प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि लास्ट चैप्टर में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी ली थी। उसी पर बेस्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानकारी ले लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेफ्टी, उसका हाइजीन, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। तो जैसे हमारे बॉडी की सामान्य हेल्थ होती है कि मेंटली, सोशली एंड फिज़िकली वेलबींग, ये हेल्थ के डेफिनेशन है। तो उसमें अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ऐड कर लें तब हेल्थ की डेफिनेशन और भी अच्छी हो जाती है। और जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। WHO ने तो इसके बारे में कहा है, अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। और दूसरी बात आपको बताऊं मैं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट action plans and programs such as family planning। फैमिली प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ था at the national level to attain total reproductive health, and this program was initiated in 1951. Now we shall discuss about problems and strategies of reproductive health। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, लाइक सम मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। लोगों की समझ अगर अच्छी नहीं है सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट को ले करके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और कुछ मिथ्स भी हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस की अगर कमी है तो भी प्रॉब्लम आती है। और अगर अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, तो जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तीसरा रीज़न है कि लड़कियों की मैरिज बहुत ही अर्ली एज में कर दी जाती है। अर्ली एज मैरिज, इसका एक नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि मिनिमम 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर बॉयज़। अगर इसको फॉलो करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम को काफ़ी कुछ हम शार्ट आउट कर सकते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। या किसी चीज़ के बारे में अगर थोड़ी जानकारी है, आपको पता है लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, थोड़ी जानकारी है तो डेंजरस हो जाती है। तो एजुकेशन जब तक
पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं किया जाएगा, पर्सनल हाइजीन के बारे में नहीं बताया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, और आजकल जो तमाम ये कंटामिनेशन से डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनकी जानकारी नहीं दी जाएगी, तो इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ह्यूमन बीइंग का वो अफेक्टेड होता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ की। स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं? स्ट्रेटजीज़ में आपने एक नाम सुना होगा RCH, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू और NGOs की हेल्प से भी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है, जो कि रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करता है। ऑडियो या ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया भी हो गया इसका ज़रिया, ये अवेयरनेस लोगों के अंदर स्प्रेड की जाती है ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनी रहे। और हम बात करेंगे, कई बार एक क्वेश्चन भी आया है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? तो मैं सीधा सा आपको बता दूं, अगर ये नेसेसरी नहीं होता एजुकेशन देना तो आपके सिलेबस में होता ही नहीं। तो क्लियर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और हर लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टीनेज। मुझे लगता है क्लास 6 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट कर ही देना चाहिए स्कूलों में, और पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो भी चुका है इस टॉपिक का। तो स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एडोलेसेंट को इसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। तो सिलेबस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ही नेसेसरी है स्कूल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज इज एजुकेटिंग पीपल अबाउट द प्रॉब्लम्स। लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट करना। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड वे में हो रही है, अगर लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जाएगी, इसके साथ ही साथ सोशल लेवल्स बढ़ते जाएंगे, सेक्स अब्यूज़ बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ और भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ते जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम उस सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट important aspect is educating people, especially the fertile couples को एजुकेट करना, and those in marriageable age group about the many aspects that can make up a socially conscious healthy family of desired size। अगर हम न्यूली मैरिड कपल को एजुकेट करते हैं तो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है। और कुछ बात हम करेंगे implementation of various action plans
का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल सपोर्ट, medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, sexually transmitted diseases, abortions, contraceptions, menstrual problems, infertility, etc. इनके बारे में इनके एक्शन प्लान बना करके लोगों को एजुकेट करना भी स्ट्रेटजी में आता है। एक नया टर्म है अम्नियोसेंटेसिस। इट इज़ अ फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट which is based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। इसका बहुत नेगेटिव सेंस में लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, टू नो द सेक्स ऑफ चाइल्ड। और इसका जो दुष्परिणाम होता है, बैड इफेक्ट होता है, दैट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड का रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है इससे। तो इस पर बैन लगना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और बैन लगाया भी जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। पकड़े जाने पर पनिशमेंट भी है और पेनल्टी भी है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। और हम बात करेंगे कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ की। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ गांव-गांव और शहर मींस विलेज और सिटी में हर जगह अगर हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आनी पॉसिबल है। इसलिए हर जगह हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके। इस पूरे इंट्रोडक्टरी टॉपिक का कंक्लूज़न ये है कि अगर हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस है तो हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कही जाएगी। That's enough. Next topic will be discussed later.